नमस्ते। आइए आज की इस खास चर्चा में एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो हमारे प्राचीन महाकाव्यों को सीधे आज के आधुनिक भूविज्ञान से जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु के सदियों पुराने रहस्य की। आज के इस सफर में हम इस अद्भुत भौगोलिक संरचना की पूरी कहानी समझेंगे। शुरुआत राम सेतु के रहस्य और उसकी पौराणिक मान्यताओं से करेंगे। फिर हम पृथ्वी और समुद्र की प्राकृतिक शक्तियों, समंदर के नीचे की गई सैटेलाइट मैपिंग और इससे जुड़े विवादों को देखेंगे। और अंत में जानेंगे कि कैसे आज का विज्ञान पृथ्वी की गहराइयों से सच को बाहर निकाल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राम सेतु के इस विशाल रहस्य से। मन्नार की खाड़ी को पाल्क स्ट्रेट से अलग करने वाली चूना पत्थर के टीलों की ये 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है जो सदियों से दो दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करती आई है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उभरता है, क्या ये पूरी तरह से प्रकृति का बनाया कोई अजूबा है या फिर प्राचीन दुनिया का कोई हैरतअंगेज मानव निर्मित चमत्कार? सच कहूं तो इसी एक सवाल ने दशकों से वैज्ञानिकों, सरकारों और धार्मिक समूहों के बीच एक लंबी बहस छेड़ रखी है। अगर हम आसमान की ऊंचाई से इस ढांचे को देखें तो इसकी विशालता का असली अंदाजा लगता है। भारत के रामेश्वरम और पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक नीले पानी के बीच रेतीले टीलों की ये कतार बिल्कुल किसी रहस्यमय और प्राचीन पुल जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन विज्ञान के कठोर तथ्यों पर जाने से पहले हमें इस जगह के उस गहरे सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को समझना होगा जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अलग अलग धर्मों में इस जगह को लेकर बहुत गहरी मान्यताएं हैं। प्राचीन महाकाव्य रामायण के अनुसार इसे भगवान राम की वानर सेना ने अपने मुख्य इंजीनियर नल के निर्देशन में बनाया था। माना जाता है कि माता सीता को रावण से बचाने के लिए भगवान राम के नाम लिखे तैरने वाले पत्थरों से ये अजेय पुल तैयार किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इस्लामी मान्यताओं में इसे एडम्स ब्रिज या आदम का पुल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गार्डन ऑफ ईडन से निकाले जाने के बाद आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम विज्ञान और भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के नज़रिए से देखें तो कहानी बिल्कुल अलग है। 2003 में भारत के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी एसएससी ने अपनी एक अंतरिक्ष आधारित जांच में ये निष्कर्ष निकाला था कि ये कोई मानव निर्मित ढांचा नहीं है, बल्कि 103 छोटे छोटे कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानों की एक प्राकृतिक श्रृंखला है। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु का बनना पृथ्वी के जलवायु इतिहास से सीधे तौर पर जुड़ा है। जरा सोचिए, 1 लाख साल से भी पहले आखिरी हिमयुग के दौरान जब समंदर का जल स्तर आज के मुकाबले 120 मीटर नीचे था, तब ये पूरा हिस्सा एक सूखी जमीन था जिससे होकर पैदल जाया जा सकता था। फिर करीब 7000 साल पहले होलोसीन युग में जल स्तर बढ़ने से ये डूब गया और जो थोड़ा बहुत चलने लायक हिस्सा बचा था वो भी 1480 ईस्वी में आए एक भयंकर चक्रवाती तूफान में हमेशा के लिए तबाह हो गया। इसके अलावा पृथ्वी के घूमने की गति का धीमा होना और सेंट्रीफ्यूगल बल में बदलाव जैसी विशाल प्राकृतिक शक्तियां भी समुद्र के स्तर को लगातार बदलती रहती हैं। इन्हीं टेक्टोनिक गतिविधियों और मूंगे की चट्टानों में रेत के फंसने की वजह से इस तरह के उथले समुद्री क्षेत्र बनते और बिगड़ते हैं। चलिए अब इस रहस्य की आधुनिक जांच की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, एक प्राचीन पौराणिक रहस्य को सुलझाने के लिए अंतरिक्ष से लेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में 2018 से 2023 के बीच इसरो और नासा के एक ऐतिहासिक सहयोग ने कमाल कर दिया। ICESat-2 सैटेलाइट के बेहद एडवांस्ड लेजरों ने उथले पानी के भीतर जाकर इस पूरी श्रृंखला का एक 3D मैप तैयार कर लिया है। इन सटीक आंकड़ों से पता चला है कि ये समंदर के नीचे चूना पत्थर का एक रिज है जिसमें पानी बहने के लिए 11 संकरित चैनल मौजूद हैं और आज की तारीख में इसका 99.8% हिस्सा उथले पानी में डूबा हुआ है। लेकिन विज्ञान और आस्था की ये शांति तब अचानक भंग हो गई जब एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने एक भारी राजनीतिक और कानूनी विवाद को जन्म दे दिया। इस विवाद की जड़ था सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य इन रेतीले टीलों और चट्टानों के बीच खुदाई करके जहाज़ों के लिए एक सीधा और छोटा रास्ता बनाना था, ताकि जहाज़ों को श्रीलंका का लंबा चक्कर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक तरफ तो इसके बहुत बड़े आर्थिक फायदे थे, जैसे सफ़र में 400 किलोमीटर और करीब 30 घंटे की बचत।
लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक समूहों ने इस पवित्र स्थल को बचाने के लिए इसका भारी विरोध किया। मामला इतना बढ़ गया कि 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक हल्फनामा देना पड़ा। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि इस पुल के भगवान राम द्वारा बनाए जाने का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है और ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक संरचना है। जाहिर है, इस बयान ने बहस की आग में घी का काम किया। इस तीखी बहस और रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए इंसान को अंततः वापस पृथ्वी की गहराइयों में ही लौटना पड़ा, ताकि धरती के भीतर छिपे असली सच को भौतिक रूप से बाहर निकाला जा सके। हाल ही में सरकार ने एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के वैज्ञानिक सिंधु साधना नाम के एक रिसर्च जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग समुद्र तल से 40 मीटर नीचे जाकर मिट्टी और तलछट के सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए राम सेतु की सटीक उम्र और इसके आसपास किसी प्राचीन मानव बस्ती के होने का पता लगाया जा सके। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। राम सेतु के इस सच को जानने के लिए वैज्ञानिक कोर सैंपलिंग का जो तरीका अपना रहे हैं, वो ठीक वैसा ही है जैसे बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियां महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने के लिए करती हैं। चाहे इतिहास की नाजुक खोज हो या लोहे का भारी खनन, शुरुआत हमेशा भूवैज्ञानिक सर्वे और जमीन के अंदर से चट्टानों के सैंपल निकालने से ही होती है। उसके बाद ही खुदाई या खनिजों को पिघलाने जैसे बड़े कदम उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आयरन माइनिंग को ही ले लीजिए। वहाँ विशाल इलेक्ट्रिक शॉवल्स और 400 टन के ट्रक सबसे पहले मिट्टी की ऊपरी परत को हटाते हैं, ताकि चुंबकीय चट्टानों को निकालकर वो स्टील बनाया जा सके जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी है। कहने का मतलब ये है कि चाहे ऐतिहासिक सच जानने के लिए समंदर के नीचे ड्रिल करना हो या आधुनिक दुनिया के लिए खदान में भारी खुदाई करनी हो, इंसान आज भी धरती के सबसे गहरे रहस्यों को खुरेद कर बाहर निकालने पर ही निर्भर है। राम सेतु के इस पूरे मुद्दे का शायद सबसे बेहतरीन और संतुलित निष्कर्ष इस विचार में छिपा है कि राम सेतु को केवल एक राष्ट्रीय और धार्मिक धरोहर के रूप में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक जियो हेरिटेज संरचना के रूप में भी संरक्षित किया जाना चाहिए। ये विज्ञान और हमारी आस्था के बीच एक बेहद नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन की मांग करता है। तो अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा। जैसे जैसे इंसान अपनी उत्पत्ति, इतिहास और जरूरी संसाधनों की तलाश में पृथ्वी की और गहराई में ड्रिलिंग कर रहा है, हमारे पैरों के ठीक नीचे और इन समंदर की गहराइयों में न जाने और कितने ऐसे गहरे सच हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।